सब बहन भैयन से राम राम। कार्तिक के पचपियन की कहानी कह रहे। एक व्यक्ति सेठ साहूकार को लड़का तो और राजा की बेटी थी। राजा की बेटी थी सुबह अपने कार्तिक नहाती थी, सब सखी सहेलियन के संगे कार्तिक नहाती थी। सुबह हुआ गई कार्तिक नहावे के लाने गंगा जी जाए तो एक दिन सेठ साहूकार के लड़का ने देखो उन्हें, कहने लगी अरे राम देखो तो राजा की बेटी कितनी सुंदर है, राजकुमारी ई के संगे तो हमें अपना ब्याह करा लेने। तो अपने उनने कहने लगे कि हाँ, बोले सब लोग बोले हाँ राजन की बेटियन की होत कहूँ तुम्हारे सेठ साहूकार की लड़कन के ब्याह। बोले काय सुखा है कि हम भी तो सुंदर हैं। तो वे बोले कि कुछ ना बोले, तो वे कुछ ना बोले। तो वे अपने गई बाद ना एक दिन बाद ना आती सुबह 14 के दिन गई। सब सखी सहेलियन ने अपने उतई गंगा जी के किनारे अपने वस्त्र उतार के रखे और श्रृंगार उतार के जो रखो तो सब रखो उनने उतार के और अपने मुँह धो के नहान लगी। जब नहान लगी तो सब ने अपने अपने तो पहन ले। और राजा की बेटी को एक हार 9 लखा हार है तो सुबह वहाँ पे छूट गया। अब सेठ साहब का लड़का रोज जाए गंगा के किनारे और ऊपर खड़ो हो जाए और देखे सबको, देखे और जब सब सखी सहेली चली जाए जब अपना भी पीछे पीछे चलो जाए। बाद ना है तो घाट पे उनको 9 लखा हार छूट गया। तो बोले अरे अब तो 9 लखा हार जब छूट गया और हमें 9 लखा हार मिल गया तो अब तो जरूर मिले राजा की बेटी हमें, कैसे अब तो हमें 9 लखा हार मिल गया। तो वे तो अपने ले आए। अब जब वे घरे आई सो उनने अपना श्रृंगार करो देखे सो बोली, उनसे बोली अपने नौकरन से कि आए हमारा 9 लखा हार छूट गया, गंगा किनारे उठा लिया। अब तो वो तो सेठ को लड़का उठा लेगा। तो नौकर चाकर आए सो उनने देखो तो हुआ तो हार नहीं मिलो। तो बोले कि हार तो नहीं मिलो। अब उनने कहे कि जो कोई ने हार उठा हुए सो वो दे जाए, सेठ राजा की बेटी को हार है। सेठ साहूकार की लड़कन ने कही कि काय को दे दो ऐसे हार, हम तो न दे जब तक हमारा ब्याह ना हुई है। तो कुछ नहीं बोले। जब भी कहने लगे कि अब तो वे रोज जाए कार्तिक नहा भी जाए अपने और नहा भी जाए तो अपने उनके पास एक सुगा तो सुगा से कहने लगे कि ए सुगा तो हमारी मदद करो। बोले का मदद करने? तो बोले कि चलो देखो राजा की बेटी रोज कार्तिक नहा भी जाती हैं, उनके संगे हमें अपना ब्याह कराने, तो चलो तो हमारे संगे चलियो तो हम तुम्हें बांध दे हैं सो हम रात भर तुमसे बातें करें और जब भी आए सवेरे सो जब भी नहाए धोए पूजा करके जान लगे सो हम उनके जयमाल डाल दे हैं। तो वह तो सुगा कहने लगा कि देखो तो कितना पापी है जो। तो अपने वे आएंगे वहाँ से, जब आए वहाँ से तो कहने लगे रात भर ऐसे तो नींद ना है सो का करें। तो बोले जितनी नगर को ईटा कंकड़ पत्थरा हते सब ढो के और गंगा के घाट के किनारे लगाया है। कहने लगे इनके ऊपर हम पड़ रहे हैं सो हमें नींद ना आए रात भर। सित्ते कंकड़ा पत्थरा आते सब समेट के हुआ ढेर लगा दे। अब जब रात हो गई सो रात के अपने सुगा को ले गए सो हुआ एक पीपल को पेड़ तो सो वहाँ पर टांग दो सुगा को और सुगा को टांग के अपना पर रहे ककरन पत्थरन में। वे ककरा पत्थरन में कहूँ नींद आते है रात भर चिल्ले आए सो सब नगरी के लोग कहें, कहने लगे देखो तो आज कौन सा ऐसी पापी है वो जो रात भर से ऐसे गारी दे रहा हो और चिल्ली आ रहा है। तो सब लोग कहने लगे का मालूम को है वो ऐसो। तब जब सवेरे भाव 4 बजे जैसे इस 4 बजे उनकी नींद आती सुबह सो गए और ककरा पत्थरन के ऊपर ढन गए आती सो नीचे ढनक के और लुढ़क गए। और अपने सवेरे 4 बजे जब आई सब सखी सहेली राजा की बेटी आई खूब गाती बजाती आई अपने गंगा जी में नहा धो। सो कहने लगी वो राम देखो तो जो ऊपर हो ऐसे ककरा पत्थरन में रात भर ऐसे ककरा पत्थरन में से देखे सो वो तो सेठ साहूकार को लड़का। बोली जो तो सेठ साहूकार को लड़का है वो। तो सब सखियाँ ने पूजा करी और पूजा करके वो सुगा है तो वो सब देख रहा हुआ। तो कहने लगी सुगा जब वे जान लगी सखी सहेली कहने लगे सुगा जो तो है अपने पाप में और हम है धर्म में। या पापी चंडाली से कह दियो कि हमारा हार हमारे घर भेज दे और तो जा रहे हैं अब। तो बोले कि हाँ। तब जब चली गई सब सखी सहेली खूब पूजा करी नाच गाना करू के अपने भी चली गई। जब चली गई सो उठे तो कहने लगे अरे ऐसी नींद आई थी। सो कहे सुगा आई थी, कहे और कहे आई नहीं थी, कहे कैसी आई थी, कहे केरा जैसी कांवरी सुपारी जैसो रंग और खूब अच्छी पहन ओढ़ के और खूब गाना बजाना खूब ते नाच गाना भय खूब आनंद आओ। ऐसो आनंद तो हमने कहूँ ना देखो।
तो बोले कि अरे हवे का है, हवे तो 4 दिन बाकी है, 4 दिन में तो अबे हम जाने का ना कर ले हैं। कहने लगे कि हाँ। तो अब कहने लगे 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिया की लोई, मैं पूछूं नारायण से कब निपटारा हुए, जब आवे कार्तिक तब निपटारा हुए। तो कहने लगे कि ठीक है। तो अब जब वे चले गए तो अब दूसरे दिन दिन भर सोचे कि अब आज रात के का करें, आज रात के का करें। तो कहने लगे आज रात के न हुए तो मिर्चा के ढेर लगा दें हुआ, सो मिर्चन में लगा दें आगी। सो रात भर धांस के मारे नींद ही ना है। सो ले गए मिर्ची और घाट के किनारे खूब मिर्ची उड़ेल दी और उड़ेल दी। सो जब रात के गए हुआ 12 बजे और सुगा को ले गए, जब गए सो हुआ रात के मिर्चन में आगी लगा दी। अब भी मिर्चन में आगी लगा दी, इसमें रात भर न सोए, मारे छींकल के मारे और मारे लाल पीली आंखें हो गई, सब कुछ होगा। सब नगरी के लोग कहें कि देखो तो यह सो पापी है जो सेठ को लड़का की याद तो मिर्चा झोंक लगा है, रात भर ना अपना सो रहा न दूसरन का सोन दे रहा। अब सवेरे के टाइम पे है तो भी 4 बजे जैसे भी मिर्ची आती सब जल के राख हो गई। अब ये तो अपने पर के सो गए। जब सखी सहेली आई, राजा की बेटी आई, खूब गाती बजाती आई वहाँ से, तो उन्होंने अपने नहा धो के और खूब अपनी पूजा रचा करके और अपने खूब नाच गाना करो और कहने लगी कि देखो तो कैसी नाक लारे एक बहरई जाके पापी के। तो सखी सहेलियन ने खूब नहवा उखो और नहवा के जौन लाती घी गुड़ सुबह की खूब लगा दो। अब वो तो अपने मस्त शोबे में है, लगा दो। सुगा से कहने लगी सुगा हम तो जा रहे हैं अपने जो है पाप में और हमें धर्म में, इसे कह दियो हमारे घरे भेजते हैं। तो बोले कि हाँ। सुगा बेचारा का करे, वो तो सब देखत रहता। तो अब जब वे सब चली गई, सब इतने हो गए, जब वे चली गए तो कहने लगे कि उठे। तो बोले काहे सुगा आई थी, कहा अरे तुम्हारे भाग में बदी है। कहा कैसी आई थी, कहा कीरा जैसी कांवरी सुपारी जैसो रंग और खूब पहने ओढ़े खूब नाच गाना ऐसी आई थी और कह गई हैं कि हम हार हमारे घर भेजती हो। अरे कहने लगे हाँ ऐसे कैसे हार भेजते हैं, हम तो अब तो 3 रात बाकी पड़ी हैं। फिर वे तीसरे दिन भर सोची उनने कि अब आज का करें। तो उनने का करो कि जितनी नगर में जितनी पे ढकुलियाँ मकुलियाँ जितने कूड़ा करकट जितनो है तो सब बटोर के गांव के ले आए और उते अपने ढेर लगा था उनने। जब ढेर लगा कहने लगे आज तो जामे ढेर में दुनिया भर की चीज़ें हुई हैं, तो जामे तो और ज़्यादा नींदा है। उनने ढेर लगा दा कूड़ा को खूब। तो जब आए सो रात के 12 बजे उनने बाँ में भी आगी लगाई। सुबह ढेर में ऐसी आगी ऐसी बदबू आई, हर चीज़ की बाँ में तो कूड़ा को ढेर है तो बाँ में कहा। सुबह तक बदबून के मारे आदमी को रहाइश न पड़े। तो कहने लगे देखो तो कितना पापी है। तो पर ढेर लगा दी। जब 4 बजे सुबह तो कूड़ा के ढेर तो सब बुझ गए और बढ़िया अपना है तो होंगे परे गंगा किनारे और सोए खूब। जब सब फिर आई सवेरे से उनने फिर अपने नहा धो फिर पूजा पाठ करी, खूब नाच गाना करो और नाच गाना करके सब सखी सहेली कहने लगी देख तो कैसे पापी है और आज तो कैसा मस्त पर्व, आज तो कैसे कपड़ा मपड़ा जल गए कैसे पर्व है। तो आई सो उनने खूब नहवा लेके सब लोगों ने उठा के और गंगा जी में बाहर डुबकी लगवाई। बाहर तो कछु होश ही नहीं है, खूब डुबकी लगवा के वो पार गई और जितना जो कुछ है तो सबकी सहेलियन के पास घी गुड़ जो दही दूध जो होती सब के ऊपर खवा गई बाय वो बाखुन डार गई बा के ऊपर और चली गई। जब चली गई तो सब फिर सुगा से कहने लगी सुगा ये पापी से कह दियो कि हम आहार हमारे घरे भेज दियो जो तो है पाप में और हम तो है धर्म में। कहने लगे हाँ। जब उठे तो कहने लगे बारे पापी तुम देखो कैसी आई थी केरा जैसी कांवरी सुपारी जैसो रंग और खूब पहने ओढ़े खूब चमक दमक सी आई थी, तुम्हारे भाग में नहीं बदी। देखो तुम्हारे कैसे घी गुड़ दही दूध खवा गई और कैसे तुम्हें गंगा जी में बोर के नहवा, तुम्हारे कैसे कपड़ा जरे बरे धरे। तो वो लोग ये हैं तो कहने लगो अरे अबे का भैया अब तो 2 रातें बाकी हैं। कहे का 2 रातें बाकी हैं तो कहे हाओ कहे 5 दिन आपच भी का नहायो मैं जानो सारा कार्तिक नहायो राजा के घर ब्याह के रानी बने आयो राजा दामोदर सांवरो जिन सृष्टि रचाई आओ किसन तुमरी भक्ति करे चंदन चौकी बिठारे दूधा पखारे तुमरे पाँव
चरणामृत पाऊँ, या देहिया बैकुंठ पठाऊँ। चार चक्कर चार मक्कर चार दिया की लोई, मैं पूछूं नारायण से कब निपटारा होई। जब आवे कार्तिक तब निपटारा होई। अब सवेरे अब तो 2 दिन और बचे थे, तो अब कहने लगे हाय राम अब का करें, अब तो 2 ही दिन और बचे। तो कहने लगे कि जा रहे आज तो हम जितने ढकला ढकलियाँ जितने जो कछु हुई है सब पेड़ पौधे काटन काट के ले आए, खूब पेड़ पौधे काट ला रहे। अब काट काट के उतनी लगा रहा, कहने लगी जी पेड़ तो खूब देर में जल है, रात भर सवेरे तक जल है, तो आज हमें रात भर नींद नहीं आ है और हम उन्हीं के ऊपर बैठ जाए हैं। तो अपने उन पेड़ पौधे काट, सब नगरी के लोग कहते देखो तो कैसे हरे हरे पेड़ काट डाला। जो सेठ को लड़का ले आए यहाँ पे काट काट के सोने उनमें आग ही लगा दी। सुगा से कहने लगे सुगा सुगा तुम रात के हमसे हुंखा भरी हो। तो सुगा कहने लगा हाँ भैया रात भर हुंखा भरे और हुआ पेड़ पौधे खूब ऐसे जले हैं और ऐसे छर हुए सब लोग। तो कहे देखो तो आज कैसे हरे हरे पेड़ तो काट डाले, कैसे जल रहे हरे हरे पेड़। और अपना वहीं बैठे बैठे रहे। जब सवेरे के 4 बजे से हुआ तो वे पेड़ आते सुबह तो बढ़िया शीतल हो गए और शीतल हो के और वे तो अपने सो गए। जब सो गए 4 बजे फिर आई वे सब सखी सहेली, राजा की बेटी आई और बादना आती बैकुंठी चौदह। सो बादना तो सब जन ने खूब वहाँ पे गाओ बजाओ और खूब वहाँ पे रास लीला करी, खूब सब ने कछु वहाँ पे नाच गाना भय। कैसे बैकुंठी चौदह सती से सब ने दिया जलाए और घाट के किनारे और सब ने दीप दान बुलवाए। बाद दिन तो और ही अच्छा लगे, जगर मगर हुए घाट खूब। अब वे तो सो रहे थे, उन्हें का मालूम, तो उतार देख रहा हो तो वो तो अपने वे तो सुगा आते तो वे तो अपने देख देख के वे हुए कि देखो तो कितना आनंद आ रहा हो, जो कितना पापी है। जब सब कुछ कर लो, दीप दान होगा सब होगा। जब सब जनी जान लगी तो कहने लगे एक दिया हाथ सुबह के ऊपर धर के सब सकेलियन ने उसके ऊपर एक दिया धर दा और चारों बगल से दिया धर दा। सुबह तो अपने जब चले गई तो कहने लगी सुगा ऐसा कह दिए जो है तो है पाप में और हम है धर्म में। हमार हमारे घर भेजे 4 रातें पूरी हो गई हैं। तो बोले कि हाँ। अब जब सवेरे उठे तो देखे तो उनके ऊपर दीपक जल रहा और चारों बगल दिया धरे। तो कहने लगे जे को धरगा, कहने लगे को धरगा तुम तो हो पापी और वे तो है धर्म में। वे कह गई है कि हमारे घर भेज दियो, देखो कैसे आज घाट के ऊपर कैसे दीप दान भय और कैसे दीपक जल रहे और तुम्हारे ऊपर धर गई आगे के देख लो ऐसे। तो बोली अरे तो का करे जा, अरे कहे अब तो 1 रात बाकी है, अब का भैया अब आज की रात तो हम सब कछु कर ले हैं। तो बोले कि हाँ। तो अब जब कहने लगे कैसी आई थी तो कहने लगे केरा जैसी कांवरी सुपारी जैसो रंग और दमकत खूब पहने ओढ़े और खूब अच्छी से आई थी। तो कहने लगे अरे अब का भैया अब तो 1 रात और बाकी है। कह चाय 5 देना पच भी का नहायो, मैं जान्यो सारा कार्तिक नहायो। राजा के घर ब्याह के रानी बने आयो, राजा दमोदर सावरो जिन सृष्टि रचाई। आओ किसन तुमरी भक्ति करो, चंदन चौकी बिठारो, दूधा पखारो तुमरे पाँव, चरणामृत पाऊँ, या देहिया बैकुंठ से धाऊँ। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिया की लोई, मैं पूछूं नारायण से कब निपटारा हुए। जब कार्तिक आए जब निपटारा हुए। अब 1 रात और बाकी बची थी। जब 1 रात और बाकी बची थी तो कहने लगे अरे आज तो बहुत ही ज़्यादा, अब 1 ही रात रह गई थी, आज ही की रात और रह गई है। आज तो हमें जयमाल कल डांटनी है, हमें तो कल अपना ब्याह करानी है वो। अब तो उन गए सो उनने कहा करो कि जितने नगर में बाजा गाजा हते सो सब बाजे गाजन से कहने लगे कि ऐसे बाजे गाजे बजाइयो कि रात भर ढोल नगाड़े बजाइयो तो जी में हमें नींद ना आए ना नगरी को लोग सोए। तो सब जने कहने लगे ढोल नगाड़े वाले कि अरे हम नहीं जा रहे ऐसे ढोल नगाड़े बजावे के लाने रात भर। कहने लगे काय सेठ को लड़का है और तुम्हें तो हमारी वो करने पड़े। बोली हम नहीं जा रहे हैं। तो कहने लगे ठीक है नहीं जा रहे। तो उनने कहा करो कि अपने हाथ से ऐसे नगाड़े लय से हुआ गंगा के किनारे, ऐसे नगाड़े पीटे रात भर नगाड़े ऐसे पीटे कि मारे हल्ला के सब नगर का लोग कोई सो नहीं है। कहने लगे देखो तो आज तो नगाड़े ऐसे पीट रहे, ढोल डमार पीट रहे हैं। तो कहने लगे जब 4 बजे हो गए सुबह सुना तो ऐसी नींद आई कि ढोल डगाड़े तो सब एक तरफ डरे रह गए और वे तो पर के सो गए।
जब पर के सो गए होते, अब सवेरे के 4 बजना तो हती पूरन मासी। तो पूरन मासी को सबको अपनी अपनी डलियाँ आई ले के खूब 56 तरह के भोजन ले के आई, सबको पीपर पथवारी तुलसा महारानी को सब कोई को अपने खूब अठवाई चढ़ाई और पूजो सबने। अब बाद ना तो खूब रास लीला करी का, जब तो वो आखिरी दिन तो उनने अपने खूब पूजा ऊजा करी, अपने पूजा ऊजा करके और कहने लगी कि अब जब सुगा से कहने लगी कि सुगा सुगा हम तो अब जा रहे हैं, और जब पापी से कह दियो कि हमारा हार हमारे घर भेज दिए और हमारे 5 दिन हो गए हैं पूरे, और चलो तो गई से जितनी हती जितनी उनकी सखी सहेली हती तो जो कुछ लाए हती 56 भोग तो सब उनको खवाए आई मुँह पे, और खवा के खूब घी गुड़ जो दही दूध बचो तो वो सब लीपी आई उनके ऊपर और खवाए आई, और बढ़िया भी तो खा रहे परे परे सो रहे और 56 भोग खा रहे परे परे, उन्हें जो ही होश नहीं है कि हम खा रहे। जब भी चली गई तो कहने लगे कि अब हम जा रहे, हमारा हार हमारे घर भेज दियो। तो सुगा है तो सुगा बोलो हाँ। अब जब सब सखी सहेली चली गई तो देखे तो उनके मुँह में खूब दूध दही और खूब लगवा पूड़ी जो भी ले आई थी सब खूब खवाओ पिवाओ। उन्हें कहने लगे काहे सुगा सुगा आई थी, कहे अरे आई नहीं हती, सारे तुम्हारे भाग में बदो है, तुम तो कहे कैसी आई थी, कहे कीड़ा जैसी कांवरी सुपारी जैसो रंग, और खूब पहन उड़ के आज तो ऐसी सजी धजी आई थी। सब सखी सहेली सबको जितनी हती कतकी आ रही और खूब डलियन में भर भर के 56 भोग ले आई, खूब गंगा जी में तुलसा महारानी पीपर पथवारी में सबको खवाए। और देखो तुम्हें कितो खवाओ है कि तुमने खूब खाओ सूतन में। बोली हैं हमने खाओ, कहने लगे और का है देख लो। तो देखा तो खूब उनने खाओ और खूब लगो उनके, कहने लगे सही बात है और हम तो हैं ही पापी, अब तो 5 दिन पूरे हो गए हैं, तो अब क्या करो चाहिए। अब तो हमें सब लोगन ने नगर के लोगन ने सब लोगन ने जान लो कि तुम पापी हो। तो कहे कैसे करें, कहने लगे गान लगे 5 दिन पच भी का नहायो, मैं जान्यो सारा कार्तिक नहायो, राजा के घर पुत्री बने आयो, राजा के घर ब्याह के रानी बने आयो, राजा दामोदर सांवरो जिन सृष्टि रचाई, आओ किसन तुमरी भक्ति करो, चंदन चौकी बिठारो, दूधा पखारो तुमरे पाँव, चरणामृत पाऊँ, यह दे या बैकुंठ पठाऊँ, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिया की लोई, मैं पूछूं नारायण से कब निपटारा होई, जब आवे कार्तिक तब निपटारा होई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सो उनने कही कि अब उनने कही कि अब का करें हम। तो उनने जब कही कि का करें तो वे गए एक से उनके कहाँ पे सराफा वाले के यहाँ गए। सो कहने लगे भैया जैसो हार जो है इससे बड़ा हार, इससे मजबूत हार और ऐसे ही बढ़िया हार बना के दियो हमारी बहन के लाने। सब सराफा बाजार वाले कहने लगे देखो तो अबे तो इतने पाप करे ही न कि 5 दिन नगरी के लोगन को न सोन दो, और कितने पाप करे वो बिटिया के लाने, और आज है तो कह रबा के लाने ऐसो हार बना दो। बोले नहीं जितनो अच्छो हार बने जितनो भारी हार बने सो बना दो। तो सराफा वालन ने कही हाँ अब 9 लाख हार जैसो 9 लाख हार है तो बाद से भी अच्छो हार उनने बनाओ। अब उनने हार तो बनवा लो, हार बनवा के अब भी कहने लगे कि जब जो हमने पाप करो वो तो सबने जानो, अब पुण्य करने हमें सबको कैसे जाने। तो उनने कहा करो कि डुग्गी पिटवा दे सब जगह नगर में कि सब लोग होते राजा के महलन में चलियो और हमें अपनी बहन के लाने हार लेके जाने। सब जने कहने लगे देखो तो कि अब तो कैसे पाप करे थे कि माने कितने करे पाप, रात भर सो नहीं है ना सोंदा कोई को। अब आज कह रहे हैं कि हमें राजा की बेटी के पास जाने, हमारी बहन है। तो कहने लगे सब लोगों ने कही कि चलो। तो उनने खूब सजाओ और खूब बाजे गाजे नगाड़े खूब अच्छे वो हार लाओ, एक थार में तो वो वालो हार लाओ जो उनको है तो एक थार में जो बनवा हो तो वो लाओ। अब गए जान लगे सब जने। तो राजा की बेटी थी सो वे छत के ऊपर चढ़ी थी, तो उनकी सखी सहेलियाँ थी उनके नौकर चाकर थे। तो उनने सब ने कही कि ऐसे बाजे नगाड़े आज कौन के बज रहे हैं जी, बड़े अच्छे बाजे नगाड़े बज रहे हैं जी, तो हमारी महलन की तरफ आ रहे हैं। तो नौकर चाकर कहने लगे अरे बेटी वही जो पापी अब
सब गंगा किनारे पड़ रहे, तो वो ये आ रहा है आज बाजी नगाड़ी खिलाने। उसमें कहने लगे आज काय खिलाने आ रहे, आज शादी करावे आ रहे का। सो अब आई नीचे उतर के तो कहने लगे कि हमारी बहन का बुला दो। सब लोग कहने लगे कि अरे आज तो बहन हो गई। कहे नहीं, हमारी धर्म की बहन है, हमारी बहन का बुला दो, हम तो पापी भाई हैं, हमें अपनी बहन को अब उनको हार देना है, और हम पापी भाई हैं, हमारी बहन धर्म की है। तो राजा की बेटी आई तो उन्हें गले लगा और उनको हार जोन वो हथे एक तो वो दो, और जो दूसरो हार बनवा के लिए आए थे सो वो पहना दो। और कहने लगे कि बहन आज से हम तुम्हारे पापी भाई हैं और तुम हमारी धर्म की बहन हो। तो ये बोली कि काय के लाने भैया, तुम भी हमारे भैया हो, हम तुम्हारी बहन हैं। सो बस वैदना से उन्हें भैया बहन की जोड़ी हो गई। अपने अपने जो भी त्योहार हुए सब कुछ हुए, सो भैया बहन को बुलाए, बहन भैया को बुलाए। जय हो कार्तिक महात्म महाराज, जैसे भैया बहन की कार्तिक महात्म ने दई जोड़ी बना के ऐसे सब कोई को दियो।